योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में उसी स्थिति में है कि 300 रनों पर ट्रिपल सेंचुरी मार चुके हैं। अब वो किस तरह से गार्डनिंग कर रहे हैं कि वो जो वहां पर नौकरी ड्यूटी दे रहे थे कुंभ में, वो कौन लोग थे? वो क्या ब्राह्मण थे? जनेऊधारी ब्राह्मण थे? अरे 5 लाख का जो बीमा है उसका प्रीमियम जमा करना होता है, जो सरकार जमा करे ये होता है। तो पैसा तो मिला ही सबको, और 5 लाख रुपए आपका बीमा है, तो ये कोई मजाक बात है? और ये वो विश्वव्यापी कहानियां है जो 65 लाख लोग जो विदेश से आए वो पूरी दुनिया में फैले हैं और वो जाकर बता रहे हैं, अभिभूत होकर यहाँ से लौटे हैं। मेहुल सर कह रहे हैं ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ जो किया वह धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं के लिए एक चेतावनी के रूप में होना चाहिए, जो पीएम के लिए पप्पू का समर्थन करते हैं। बस हम लोग यही इसी चीज पर विमर्श कर रहे थे अभी मेहुल जी। इसी को तो स्मार्ट लग रहे हैं, विकी जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कि एक रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इस रिलैक्स में भी ऐसा लग रहा है कि होता है ना कि अब हंटर बांधा है। पूरी देश में अब चर्चा एक अलग ढंग का विमर्श मेरे दिमाग में भी आया कि सर 29 करोड़ लोग ने वोट किया। मैं कई जगह देख रहा था 70 करोड़ लोग कुंभ गए। अब जिस कुंभ को इन लोगों ने कहा कि योगी का आयोजन है, ऐसा तो योगी ऐसा माहौल बना रहा है जैसे पहली बार कुंभ हुआ है, ये बीजेपी का कुंभ है। ये लोग खुद ऐसा खेल कर देते हैं। राम को भाई हमेशा से सनातन मानता रहा है, ऐसा लगा कि राम को इन लोगों ने बीजेपी का राम बना दिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बना दिया। कुंभ के साथ भी लोगों ने वही खेल किया। लेकिन अब जो ये बदले एक रिलैक्स के मूड में आए योगी, आपको किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? जो इनका मिजाज, जो अब बदला हुआ मिजाज दिखाई दे रहा है। मनी जी, राम, सनातन, महाकुंभ, इनकी चर्चा खूब हुई है, खूब हो रही है, और अभी आने वाले समय में आगे खूब होगी। जरा कुछ मैं दर्शकों को थोड़ा आनंद आएगा उसमें कि जैसे आपने कहा कि योगी महाराज रिलैक्स कर रहे हैं, तो मैं जरा क्रिकेटिंग टर्म से शुरू करूं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही, क्रिकेट का मौसम है, कि एक जो लोग बड़े ध्यान से कमेंट्री सुनते हैं उसमें एक शब्द आता है गार्डनिंग, कि बैट्समैन जो है वो गार्डनिंग करता है। तो वो गार्डनिंग क्या होती है? क्रीज से बाहर जाकर यूं करके पिच ठीक ठाक करता है, थोड़ा कहीं स्पॉट को दबाता है, कहीं माहौल बनाता है। तो वो जो गार्डनिंग है, तो योगी आदित्यनाथ गार्डनिंग इस समय उसी तरह से कर रहा है जैसे ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद 300 रन पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद वो गार्डनिंग करके अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में उसी स्थिति में है कि 300 रनों पर ट्रिपल सेंचुरी मार चुके हैं। अब वो किस तरह से गार्डनिंग कर रहे हैं और आगे आने वाले रास्ते का कैसे मजबूत कर रहे हैं कि कायदे से मनीष जी कोई और मुख्यमंत्री होता किसी भी राज्य का, तो वो जश्न में डूबा होता कि मैंने इतना सफल आयोजन करा दिया और अब मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूंगा। लेकिन उन्होंने वो इलाहाबाद पहुंचे और सबसे पहले सफाई कर्मियों के लिए उन्होंने घोषणा करी है कि उनको 16,000 रुपए, 10,000 रुपए संभवतः बोनस और 16,000 रुपए उन सबका वेतन मान किया है। तो ये कर्मचारी के लिए 10,000 है, और इसके अलावा जितने भी वहां पे कुंभ में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी थे उन सबको 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई है, जो विद पेमेंट है, कोई ऐसा नहीं विदाउट पेमेंट वाली छुट्टी है। तो 1 हफ्ते वो अपनी थकान उतारे जिसके वो पात्र भी मिलनी भी चाहिए थी। तो आप इसको सोचिए कि मैं उस तरफ किसी का ध्यान नहीं किया कि वो जो वहां पर नौकरी ड्यूटी दे रहे थे कुंभ में, वो कौन लोग थे? वो क्या ब्राह्मण थे? जनेऊधारी ब्राह्मण थे? वहां सबसे ज्यादा जो है वो जो पीडीए की गठरी लिए घूम रहा है अखिलेश यादव, सर्वाधिक लोग उसी पीडीए के लोग हैं। उसमें ए हटा दीजिए आप, ए का कोई मतलब नहीं हो तो उसकी मतलब वो बदला करता है। पीडीए पिछड़े या दलित वही लोग थे और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली इसमें कुछ कुंभ की। तो योगी आदित्यनाथ ने जो वहां पे पकाई है खिचड़ी, वो उस खिचड़ी की बड़ी रखवाली भी कर रहे हैं कि इस खिचड़ी को खाना है हम लोग को 2027 में। तो वो कोई इनके लिए, जंगलियों के लिए, इन खैरातियों के लिए छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ का कुंभ समापन के बाद इस तरह का आचरण ये एक आदर्श भी है जो होना भी चाहिए था, और आगे आने वाले समय वो कर रहे हैं उसकी मजबूती। और जहां तक राम और सनातन और आप इनकी बात कर रहे हैं, तो ये ट्रेन तो बहुत पहले छूट चुकी विपक्ष की। ये जब पहुंचे प्लेटफॉर्म पे, तो लोगों ने बताया कि वो 2 स्टेशन आगे निकल गई ट्रेन। अब तुम जो दूसरी ट्रेन का इंतजार करो जो 12 साल बाद कुंभ आएगा,
तब तुम उस ट्रेन पे बैठना। अब वो तुम्हारी ट्रेन छूट गई 12 साल, इनका कोई भला नहीं होना। और 2027 का आज शायद मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव अपनी 110 सीटें बचाए, कि वो आएंगी कि नहीं, समस्या ये है। समस्या ये है, और इसीलिए मोदी का मिजाज, योगी का मिजाज कुछ और कह रहा है। हम कुंभ के अलग अलग एंगल से समझते रहेंगे इस चीज को, लेकिन ये देखना दिलचस्प है योगी मैसेजिंग क्या दे रहे हैं। पूरी पुलिस को, यूपी पुलिस को जो रिलैक्स के भाव दे रहे हैं, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो आपने बहुत अच्छा इशारा किया, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो नाव चलाने वाले नाविक हो। नाविकों के बारे में लोगों ने बहुत कहा कि भाई बहुत पैसे वसूले उन लोगों ने, सबको लेकिन 5-5 लाख रुपए का बीमा। बिल्कुल। तो और ये मनीष जी को ये, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो खैराती है, ये कहते 5 लाख का बीमा दे दिया तो क्या मिला। अरे 5 लाख का जो बीमा है उसका प्रीमियम जमा करना होता है, जो सरकार जमा करेगी, ये होता है। तो पैसा तो मिला ही सबको, और 5 लाख रुपए आपका बीमा है, तो ये कोई मजाक बात है। और ये 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनका उन्होंने किया, खासकर नाविक जितने हैं उनका तो सबका किया है। तो योगी आदित्यनाथ बेहतरीन प्रशासन कर रहे हैं। और सही बताऊं मनीष जी, मैं जरा सच बोल दूं दर्शकों से, कि अब कुंभ की जब चर्चा होती है, तो कुंभ की, सनातन धर्म की, तो वो इतने उफान पे पहुंच चुका है, उन ऊंचाइयों को छू चुका है, कि अब उस पर बात करना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, कि मैं कहाँ से बात करूं, क्या बात करूं, दोहराव हो जाएगा। क्योंकि जो जो बात हम लोग सोच रहे हैं उससे आगे की कहानी हो गई है, और वो देशव्यापी नहीं, विश्वव्यापी कहानी हो गई, जो बहुत 65 सारे लाख व्यूअर्स लोग। लिख रहे हैं कि इस पे रोज चर्चा होनी चाहिए कुंभ पे। तो चलिए हम लोग कुछ और चीज, अभी बहुत सारे फैक्ट आने हैं जो आपने नहीं उस दिन नहीं, कहा था ना कि बहुत सारी कहानी लोग पुलिस वाले बताएंगे। मैं कई सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि वो कहानियां शुरू हो चुकी हुई हैं। तो शुरू हो गई है। वो विश्वव्यापी कहानियां हैं, जो 65 लाख लोग जो विदेश से आए थे, वो पूरी दुनिया में फैले हैं, और वो जाकर बता रहे हैं, अभिभूत होकर यहाँ से लौटे हैं। तो कुंभ की कहानियों का आनंद आपको 2-3 महीने बाद आएगा। मैंने कहा था अभी तो लोगों ने अपना जो वर्क किया है उसको समेट रहे हैं, और वो जब लिपिबद्ध होकर सामने आएगा तो वो अद्भुत समा होगा। और वो वही, मैं उसी पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ, कि वो जब 3-4 महीने बाद जब वो लहर आनी शुरू होगी, वो सुनामी आनी शुरू होगी, वो 2027-27 सब लेके उड़ जाएगी, लेकर उड़ जाएगी। ऐसी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। मैं आप दो को उदाहरण दे देता हूँ, कि मैं न्यूज चैनल पे किसी देखा था, और मनीष जी ने उस दिन बात कही थी, बिल्कुल सही थी, कि उसके बाद ये अब न्यूज चैनलों को अब ध्यान आया, जब कुंभ समाप्त हो गया है, तब वो उन लोगों की कहानियां दिखानी शुरू कर रहे हैं, जिसको इनको कुंभ के दौरान दिखाना चाहिए था। एक आदमी को मनीष जी, वो उसने बताया कि मैं 2.5 लाख रुपए का कुछ सामान वामान लेकर आया था, और सड़क पे बैठ के वो जमीन पर बिछा के दुकान लगा रहा था। कहीं मैं जितना पैसा लाया था उसका 3 गुना में लेकर वापस जा रहा हूँ 1 महीने के अंदर। यानी उसने कहा कि 2.5 लाख रुपए का कुछ उसका जो भी सामान था, और अब वो 7.5 लाख रुपए लेकर वापस लौटा है कुंभ से। तो 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए। एक और किसी को दिखा रहे थे, छोटा दुकानदार था, कहें अब मैं पैसा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि मैं अपने बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से निपटा दूंगा। ये कमाल किया है कुंभ ने, और ये अभी कहानियां इस तरह की आना शुरू हुई हैं। और जो मैंने मनीष जी कहा था कि 10 लाख कहानी हो जाएंगी, 1 लाख कर्मचारी वहां पर नियमित काम किया है, और वो लगातार 45 दिन रहा है। उसके पास अपने 10 अनुभव तो है ही हैं, कि कुछ जो विशिष्ट हैं, कि जिनका जिक्र वो लोगों से करना चाहेंगे। तो 10 लाख कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल। और ये चीजें जब पूरे देश में फैलेंगी, क्योंकि यहाँ से जो लोग निकले हैं, पूरी व्यवस्था से लोग चलना पड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी के पेशानी पे बल नहीं था, कोई परेशान नहीं था। मुझे लग रहा है यही मैसेजिंग। तो मतलब ये नहीं है, कुछ खलियर कहते हैं कि अच्छा 67 करोड़ गए, बाकी इतने लोग नहीं भी तो गए। अरे गधे, जो नहीं गए वो अपनी लाचारी उनकी कई तरीके की थी, लेकिन जो 67 करोड़ गए, वो जो मैसेज वहां का पहुंचा रहे हैं, वो जो अपने आस पड़ोस, अपने गांव में पड़ोसियों तक पहुंचा रहे हैं, उसके मायने हैं। और ये दिखा रहा है कि पूरा देश कैसे बदलने वाला है। तो इसका इम्पैक्ट अभी बहुत दिनों तक चलता रहेगा। कुंभ मेला समाप्त हो गया, कुंभ की कहानियां नहीं खत्म हुई है। अभी आगे आगे देखिए और होता है क्या। कुंभ मुझे लगता कुंभ है कि कुंभ 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 की कहानियां अभी चलती रहेंगी और सदियों प्रेरणा देती रहेंगी। लेकिन कुंभ ने एक कहानी को खत्म करना शुरू कर दिया है मनीष जी, और वो कहानी है टूटी चोर की। पीछे उड़, इन्हें बस अभी एहसास नहीं हो रहा है,
मुझे तो लग रहा है कि कहानी जो है हम लोगों ने कल इस बात को कि बेचैनी इस बात को लेकर के है कि राहुल गांधी का कुंभ ना जाने पर कांग्रेस का अंदर अलग बेचैनी चल रही है। तो मुझे लग रहा है इसका इम्पैक्ट कांग्रेस पर भी बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है और इसकी कहानियां अभी सालों तक चलती रहेंगी। इसका प्रोसेस सालों तक चलता रहेगा। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं। सबसे फिर से आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।